नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडर एपेक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे इंट्राडे एनालिसिस में कि आज की डेट में आपको किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करना है। सबसे पहले आप हमारे चैनल पे नए हो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ पाए और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाओ। गोल्ड में वनडे के टाइम फ्रेम में अपन सबसे पहले एनालिसिस करेंगे तो ये वाला लो पॉइंट पकड़ेंगे और ये वाला हाई पॉइंट पकड़ेंगे, यानी कि फिब रिट्रेसमेंट टूल्स के माध्यम से अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सामने एक इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आएगा जो नेक्स्ट लेवल रहेगा ये वाला, यानी कि 1909 से लेके 1886 तक का जो लेवल है, यहाँ तक के लिए रीटेस्ट के लिए पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड आ सकता है। और अभी एक सपोर्ट एरिया के आसपास है, यहाँ से देखो वनडे के टाइम फ्रेम में अपन देखते हैं तो एक ये वाला एरिया भी एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में अपन देख सकते हैं, क्योंकि ये एरिया के आसपास इसने मल्टीपल समय तक इस एरिया को रेस्पेक्ट दिया है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में अपन यहाँ से चलते हैं तो इसने देखो ये वाला जो वनडे का टाइम फ्रेम सपोर्ट एरिया था उसको काफी रेस्पेक्ट दिया है। रेस्पेक्ट देने के बाद में अभी जिस हिसाब से पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, उस अकॉर्डिंग अपन देखते हैं मार्केट। तो यहाँ से देखो लोअर लो का फाउंडेशन कर रहा है हर बार। ठीक है, यहाँ से अपन एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से समझेंगे कि यहाँ पे देखो एक लोअर लो का फाउंडेशन कर रहा है। यहाँ से अपन समझते हैं ये देखो लो, ये अगेन हाई, लो, अगेन हाई, लो, अगेन हाई, और पॉसिबिलिटी है एक डाउन साइड भी आ सकता है और अपसाइड अगर ब्रेक करेगा तो अपसाइड जा सकता है। अब अपने को किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करना है, जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया रहेगा कुछ इस तरह से अपन इस नेक्स्ट लेवल को भी मार्क करके चलेंगे। अभी जिस एरिया के आसपास है, ठीक, सपोर्ट एरिया के जो आसपास है, तो अभी पॉसिबिलिटी किस तरह से बन सकती है। अभी पॉसिबिलिटी के लिए आपको ये वाला जोन है इसको मार्क करके रखना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी है कि अभी इस ट्रेंड लाइन और ये वाले सपोर्ट एरिया को, यानी कि 1948 के लेवल को, 1948, ठीक है ना, अभी जो ट्रेंड लाइन और इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, यहाँ से 1948 के लेवल, 4849 के लेवल को ब्रेक करता है या अगेन कोई बाय साइड के लिए कंफर्मेशन मिलता है तो आप डेफिनेटली बाय साइड के लिए देखिएगा, जिसका पहला जो टारगेट रहेगा आप 1954 1955 के आसपास का ले सकते हो। सेकंड टारगेट की बात करें तो 1960 से लेके 65 तक का आप ले सकते हो। ठीक है, और 1960 से लेके 65 के एरिया के आसपास अगेन कोई सेल डायरेक्शन के लिए ट्रेड मिलता है तो आप सेल डायरेक्शन के लिए देखिएगा, जिसका पहला जो टारगेट रहेगा 1954 तक के आसपास का रहेगा। सेकंड टारगेट की बात करें तो 1948 से लेके 45 तक के एरिया के आसपास का होगा। अभी जिस एरिया के आसपास है, यहाँ से कोई छोटे टाइम फ्रेम में अगर कंफर्मेशन मिलती है तो आप डेफिनेटली सेल डायरेक्शन के लिए देखिएगा। उसका पहला जो टारगेट रहेगा 1940 के आसपास का रहेगा। ठीक है ना, सेकंड टारगेट की बात करें तो 193530 के आसपास का रहेगा। ये लेवल के आसपास से अगेन कोई बाय डायरेक्शन के लिए मिलता है ट्रेड तो अगेन आप बाय डायरेक्शन के लिए देख सकते हो, जिसका नेक्स्ट टारगेट, पहला टारगेट ट्रेंड लाइन तक का सपोर्ट एरिया और नेक्स्ट टारगेट ये वाला एरिया। ठीक है, इस तरह से आपको ट्रेडिंग प्लान करना है। फाइनली अगर आज की डेट में, ठीक है ना, 1932 के लेवल को, अगर 193230 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली सेल डायरेक्शन के लिए देखिएगा, जिसका पहला टारगेट 192024 के आसपास तक का देख सकते हो। सेकंड टारगेट की बात करें तो 1916 के आसपास का देख सकते हो। थर्ड टारगेट जो रहेगा 1909 डे वन का जो सपोर्ट एरिया है वहां के आसपास का देख सकते हो। 1909 से लेके 1885 का जो डे वन का सपोर्ट एरिया है, ठीक है ना, यहाँ तक के लिए देख सकते हो। यहाँ से अगेन कोई पॉसिबिलिटी मिलती है तो तब जाकर के आपको बाय डायरेक्शन के लिए देखना है। बाकी अभी छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर देखते हो तो अपने को ये लेवल के आसपास ही मूव देखना है, यानी कि 1949 के एरिया को बाय कर ब्रेक करता है तो बाय डायरेक्शन के लिए अपने को देखना है। ठीक है ना, कोई कंफर्मेशन के साथ में। और अभी जिस लेवल के आसपास है, इस रेजिस्टेंट और ट्रेंड लाइन के आसपास है, यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में अगर कोई कंफर्मेशन मिलती है तो आप सेल डायरेक्शन के लिए देखिएगा, जिसका पहला टारगेट 1940 के आसपास का रहेगा और यहाँ से पॉसिबिलिटी बन सकती है 1940 से अगेन बाय डायरेक्शन के लिए भी मार्केट जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप देख पा रहे हो डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनाया है, ये रिटेस्ट करता है और फिर ब्रेकआउट कर देता है। तो आप ये एरिया तक के लिए बाय डायरेक्शन के लिए देख सकते हो। इस तरह से आपको आज की डेट में गोल्ड में एनालिसिस करना है। अब बात करेंगे अपन जीबीपी जेपीवाई में। जीबीपी जेपीवाई में कल की डेट में आपने देखा होगा
कि यहाँ पे देखो एक अपन रेजिस्टेंस जोन मार्क किया था ये वाला, ठीक है। यहाँ डायरेक्शन से अपन ने सेल डायरेक्शन के लिए देखा था, एक शार्प मूव मिला था अपने को, ठीक है ना, एक शार्प मूव मिला था और उसके बाद में अगेन बाय डायरेक्शन के लिए गया था। यहाँ से मोर देन 40 अराउंड पिप्स का इसने प्रॉफिट दिया था अपने को, 250 तक का आया था, 1885700 से अपना सेल डायरेक्शन के लिए था, तो उसमें एक 75 के अराउंड उसने प्रॉफिट दिया, उसके बाद इसने इस लेवल को भी ब्रेक किया। तो आज की डेट में आपको किस तरह से इस ये वाले में भी आपको ट्रेडिंग प्लान करना है, वन डे का टाइम फ्रेम मैं ओपन करूंगा। तो अपने लिए वन डे के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो एक ये वाला जोन है, यानी कि रेजिस्टेंस जोन के रूप में अपन इसको देख सकते हैं, कुछ इस तरह से अपन मार्क करके। और यहाँ से अगर देखते हैं तो अपन एक ट्रेंड लाइन को भी मार्क करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम निकालेंगे अपन। यहाँ से देखो ये ट्रेंड लाइन के रूप में अभी जिस जोन के आसपास है, यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि डाउन साइड के लिए आए। और पहला जो अपॉर्चुनिटी रहेगा, यानी कि 186.200 से लेके 18700 का जो रेंज है, इस रेंज के आसपास से कोई सेल डायरेक्शन के लिए कंफर्मेशन मिलती है, आप सेल डायरेक्शन के लिए देखिएगा, जिसका पहला जो टारगेट रहेगा 1885 से लेके 1885900 के आसपास का रहेगा। सेकंड टारगेट की बात करें तो 185.450 के आसपास का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके अगेन बाय डायरेक्शन के लिए मूव कर सकता है मार्केट। क्योंकि यहाँ से अगर देखते हैं तो ये एरिया के आसपास सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट के रूप में भी अपन देख सकते हैं, और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। वो कौन सा एरिया, 185.500 के आसपास से लेके 185.200 के आसपास से कोई बाय डायरेक्शन के लिए कंफर्मेशन मिलता है तो बाय डायरेक्शन के लिए देखना है। अभी जिस रेंज के आसपास है, यहाँ से सेल डायरेक्शन के लिए देख सकते हो प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ में। इस तरह से जीबीपी जेपीवाई में भी आज ट्रेडिंग प्लान करना है, ठीक है। यूएस ऑयल की बात करें तो यूएस ऑयल में देखो, मैंने कल की डेट में भी समझाया था कि यहाँ से ये लेवल को अगर ब्रेक करता है तो आप अगर बाय डायरेक्शन के लिए देखिएगा ये लेवल तक के लिए, ठीक है। और ये डायरेक्शन से भी अगेन कोई शेल डायरेक्शन के लिए ट्रेंड मिलता है तो ये लेवल तक के लिए देखिएगा। अभी जिस लेवल के आसपास से यहाँ से कोई कंफर्मेशन मिलता है तो शेल डायरेक्शन के लिए देखिएगा, जिसका पहला टारगेट ये लेवल के आसपास का लेना है, सेकंड टारगेट ये लेवल, थर्ड टारगेट इस सपोर्ट एरिया के आसपास का लेना है। इस तरह से यूएस ऑयल में भी आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। आज की डेट में जो इंपॉर्टेंट न्यूज है forex factory.com पे आप खुद से कर सकते हो। 14 नवंबर है, आज है सीपीआई का डेटा है, हाई वॉलेटिलिटी इंपैक्ट होगा 7 बजे के साथ में। इस समय अपने को केयरफुली ट्रेडिंग करना है, ठीक है, प्रॉपर स्टॉप लॉस को मैनेज करना है, ठीक है, फास्ट डिसीजन लेना है इस समय। तो आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन नहीं हुए हो, तो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे सबसे पहले आपके पास फास्ट नोटिफिकेशन आ पाए और सबसे पहले आप हमारे सिग्नल्स और जो एनालिसिस वीडियो उसको फॉलो कर पाओ। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो इन्फॉर्मेशन वाला लगा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।